किसकी गन से गोली चली। 4 शिकारी थे, चारों शिकारी ने एक शिकार को गोली मारी। अब शिकार को सिर्फ एक गोली लगी। अब चारों लोगों का कहना है कि शिकार को मेरी गोली लगी है। तो कैसे पता करेंगे उस शिकार को किसकी बंदूक की गोली लगी है। नमस्ते, मैं हूं संजीव और बाबा जी का में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे आप बड़ी आसानी से पता कर सकते हैं कि उस शिकार को, उस ऑब्जेक्ट को चारों लोगों में से किसकी गन की गोली उसे लगी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने रख लिया है चारों लोगों का नाम, मतलब कि चारों गोली चलाने वाले शिकारियों का नाम। एक का नाम ए, दूसरे का नाम बी और तीसरे का सी और चौथे का डी। उसके बाद मैंने देखा कि सबके पास, किसके पास कौन सी तरीके की गन है। तो मैंने पाया कि सी और डी के पास एक तरीके की गन है, ए और बी के पास एक तरीके की गन है। ए और बी के पास में है राइफ़ल, सी और डी के पास में है पिस्टल। उसके बाद मैंने जांच किया कि गोली जो शिकार को लगी है वो कौन सी बोर की है, किसकी बंदूक की गोली है। तो मैंने जांच में पाया कि जो शिकार को गोली लगी है ऑब्जेक्ट को, वो है राइफ़ल की गोली। अब जी इससे कंफर्म हो जाता है क्योंकि सी और डी के पास में इनके पास है पिस्टल। इससे कंफर्म हो जाता है कि इन दोनों की गोली तो शिकार को बिल्कुल ही नहीं लगी है। उसके बाद मसला फंसता है ए और बी के पास, क्योंकि इन ए और बी के पास में है राइफ़ल और राइफ़ल की गोली ही फिर उसको शिकार को लगी है ऑब्जेक्ट को। तो इन दोनों में हमें फ़र्क मालूम करना है कि किसकी गोली, ए की या बी की, ऑब्जेक्ट को लगी है। तो चलिए पता करने की कोशिश करते हैं। और पूरा वीडियो बहुत इम्पोर्टेंस है, इसमें मैं आपको बहुत ही आसान सा तरीका बताऊंगा जिससे आप पता कर सकते हैं कि किसकी गोली ए की लगी है या बी की लगी है। क्योंकि ए की भी गन सेम है, राइफ़ल है, और बी की भी गन राइफ़ल है और राइफ़ल की गोली ही शिकार को लगी है ऑब्जेक्ट को। तो चलिए मैं आपको बड़ी ही आसान तरीके से बताने की कोशिश करूँगा। पूरा वीडियो ज़रूर देखना, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। माना कि ये बंदूक जो है, जो गन है, ये उसकी नली है। वैसे नली, बंदूक की नली तो नहीं है, लेकिन एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ। माना कि ये उसकी नली है और ये है उसका बोर, जहाँ से गोली अंदर से बाहर आती है, उसको कहते हैं बोर। ये जो अंदर का साइज होता है उसको कहते हैं बोर। और ये गोली का साइज है, माना कि ये गोली है और जो गोली का साइज और बोर का साइज दोनों एक ही होता है। तो जब ये जो नली है, ये जो बोर है, जब ये बनता है तो ये अंदर का जो साइज है उसमें अपने आप ही कुछ तरीके के निशान पड़ जाते हैं या स्क्रैच आ जाते हैं, कुछ भी। लेकिन जो ऊपर का साइज है, ऊपर का अपने हाथ में रहता है, किसी भी तरीके से बना सकते हैं। लेकिन अंदर में एक, यूँ कहते हैं कि नेचुरल तरीके से कुछ ना कुछ मार्क आ जाते हैं। तो हर गन की जो बोर होता है, जो अंदर का पार्ट होता है, उसमें कुछ ना कुछ अपने अलग ही प्रकार के जो मार्क होते हैं वो रहते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं ए। माना कि ये ए है, ए गन का जो बोर है, जो नली है, उसकी गोली जो निकली हुई है, उसकी उसकी हम जांच करते हैं। उसकी जो गोली निकली हुई है ये है, और जो बी गन की जो ये है बोर है, उसकी उसकी गोली ये है, और ये है ऑब्जेक्ट की गोली। तो ऑब्जेक्ट पे एक तरीके का निशान होगा, क्योंकि जिसकी गन से निकली है, जब वो गन से निकलती है तो गन में जो स्क्रैच होता है, मार्क होता है, वो गोली पर कहीं ना कहीं आ जाता है। जैसे ये ऑब्जेक्ट की गोली है, शिकार को जो लगी थी, ये वो गोली है। उसके बाद मैंने इस पर देखा कि इस पर कुछ मार्क लगे हुए हैं। उसके बाद मैंने जो ए की, ये है ए की गोली, ये है ए की गोली। ए और ऑब्जेक्ट जो शिकार को गोली लगी थी, दोनों को मैंने मैच किया, क्योंकि ऑब्जेक्ट पे जो गोली लगी थी शिकार को, उस पे कुछ मार्क आ गए थे। क्योंकि अलग अलग बंदूक के नली का जो पार्ट होता है उसमें स्क्रैच रहता है, वो अलग अलग तरीके का ही होता है, एक तरीके का हर एक बोर में, नली में नहीं होता है। तो मैंने शिकार वाली गोली और ए की गोली को मैंने मैच किया, क्योंकि दोनों का जो मार्ग था एक तरीके नहीं आ रहा था।
फिर मैंने एक ही गोली को साइड रख दिया। अब फिर मैंने उठाया बी की गोली को। अब मैंने देखा कि जो शिकार को गोली लगी थी ओ वाली, और ये है बी की गोली, बी की गन की गोली है। फिर मैंने इसमें पाया कि बी की गन की गोली और शिकार वाली गन की गोली पे दोनों एक तरीके के निशान आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जो शिकारी बी था उसकी गन की गोली और जो ये ऑब्जेक्ट शिकार को गोली लगी थी, दोनों एक ही गन से चली हुई गोली हैं, क्योंकि दोनों पे एक ही तरीके के निशान हैं। इससे कंफर्म होता है कि जिस बी वाला शिकारी बी, उसी की बंदूक की गोली शिकार को लगी थी। अब आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से आप पहचान सकते हैं, क्योंकि जब गोली निकलती है बंदूक से तो अपने अंदर गोली पर एक मार्क आ जाता है। इससे कंफर्म होता है कि शिकारी बी की गोली ही ऑब्जेक्ट को लगी थी, शिकार को लगी थी, क्योंकि दोनों गोलियों पर जो मार्क हैं दोनों सेम है। आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपको समझ में आया होगा कि कैसे पहचान सकते हैं कि किसकी बंदूक की गोली चली थी। ऐसे वीडियोज़ के लिए आप मेरे शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।